बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 9 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन। मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ और सफ़र के दौरान कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स इंटरनेशनल लैंडस्केप से आई हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी हैं। 4 बड़ी अपडेट्स हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ एक मरतबा फिर अमरीका के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की अमरीका में कुछ इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों का पाकिस्तान पर क्या असर होगा और ये मुलाकातें भारत के लिए कितना मानी रखती हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। और ये मुलाकातें कौन कौन सी हुई हैं, इस हवाले से हमने कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हासिल की हैं। नंबर 1, हम इस खबर को डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर है, नेतन्याहू ने गज़ा के हवाले से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, बड़ी अनाउंसमेंट की है और यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया गया है। गज़ा और इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर ऐलानात क्या हैं, इरादे क्या हैं, उस पर बात करते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात जो है वो बिलाखिर तय पा गई है और 15 अगस्त की तारीख रखी गई है। लेकिन यूरोप के जो लीडर्स हैं, क्योंकि यूरोप खुल कर यूक्रेन की मदद कर रहा है और यूरोप को रशिया से डायरेक्ट थ्रेट है, तो यूरोप के लीडर्स जो हैं वो इस मीटिंग के हवाले से रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं। और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है अमरीकी जरीदा, उसने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि व्लादिमीर पुतिन ने जो जंग बंदी है उसके लिए एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है। और ये शर्त इस तरह से है कि यूक्रेन का कलेजा जो है वो उठाकर दे दिया जाए। किसे? यूक्रेन का कलेजा और यूक्रेन का दिल जो है वो रूस के हवाले किया जाए। अब ज़रा ख़बरों पर आते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि इंटरनेशनल स्फेयर से ख़बरें हैं बहुत ज़्यादा। इस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जो है उसने एक स्टेटमेंट दी है। पहले ये कहा गया था कि गज़ा के ऊपर एक फुल स्केल वॉर जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो अब इस सब के ऊपर नेतन्याहू ने अब ये कहा है कि हम गज़ा पर कब्ज़ा नहीं करेंगे, बल्कि हम गज़ा को हमास से आज़ाद करवाने जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ इसराइली काबीना ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गज़ा पर कब्ज़े की तजवीज़ की मंजूरी दी थी, जिसकी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया ने मुखालफत की थी। पांचों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका बयान में कहा गया था कि गज़ा में मज़ीद बड़े फ़ौजी ऑपरेशन के इसराइली फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर अमल दरामद के लिए अज़म के लिए मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान ने भी इसराइली काबीना के फ़ैसले की मज़म्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। वज़ीर आज़म ने यह स्टेटमेंट दी कि गज़ा पर नाजायज़ कंट्रोल के इसराइली मनसूबे के फ़ैसले की मज़म्मत करते हैं और सहूनी काबीना का मनसूबा फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंग में ख़तरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। अब इस सब के ऊपर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूँ कि इस सारी की सारी सूरत हाल में गज़ा पर कब्ज़े से मुतल्लिक़ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक ताज़ा तरीन बयान दिया है। और अब इस हवाले से बयान में उसने ये कहा है कि उन्होंने कहा कि हमने गज़ा पर कब्ज़ा नहीं करना, बल्कि गज़ा को हमास से आज़ाद करवाना है। अब इसका मतलब क्या है? क्या वहाँ पर एक फुल स्केल फ़ौजी ऑपरेशन किया जाएगा? क्या किया जाएगा? क्या एक फुल स्केल वॉर है कि हमास से आज़ाद करवाना है? नेतन्याहू का कहना है कि गज़ा को गैर मुसल्लह करके पुरअमन शहरी इंतज़ामिया कायम की जाएगी। गज़ा में शहरी इंतज़ामिया में फ़लस्तीनी अथॉरिटी, हमास और कोई दहशतगर्द तंजीम शामिल नहीं होगी, यानी इसराइल की मर्जी की हुकूमत होगी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह इक़दाम हमारे यरग़मालियों को आज़ाद कराने में मददगार होगा। लेकिन अब इसमें सवाल यह है कि ये जंग तो थमती हुई नज़र आ नहीं रही, तो क्या अब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सेशन जो कि सितंबर में होना है, और उसके हवाले से बहुत से मुल्क जो हैं वो ये ऐलान कर चुके हैं कि जंग ना रुकी तो हम फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे, ये इसराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं और रूस यूक्रेन जंग जो है उसके हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं, देखें ट्रंप ने 8 अगस्त की डेडलाइन दी थी पुतिन को, लेकिन फिर इन दोनों के दरमियान जो ट्रंप का नुमाइंदा खुसूसी है विटकॉफ, वो बेसिकली गया रूस और रशिया में, उसने मुलाकात की सदर डोनाल्ड ट्रंप के बिहाफ पे व्लादिमीर पुतिन से। और उसके बाद मस्बत कोई डेवलपमेंट हुई। यूरोप के ममालिक जो हैं उन्हें इस पे रिजर्वेशंस हैं, ये याद रखिएगा। और अब वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि पुतिन जो है वो ट्रंप के जंग बंदियों के शौक़ को अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेगा, दाना डालेगा डोनाल्ड ट्रंप को। वो किस तरह से? अब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के हवाले से बात आई थी, अब उसके हवाले से कन्फर्मेशन आ चुकी है और सदर ट्रंप ने खुद कन्फर्मेशन दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 15 अगस्त को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का ऐलान कर दिया है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि रूसी सदर से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में ट्रंप जो है नाज़रीन इकराम वो अनप्रेडिक्टेबल है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में कही
कि जी मैं मिल लूँगा पुतिन से और कोई ज़रूरत नहीं है। यानी व्हाइट हाउस ने पहले ये कहा कि नहीं जी ज़ेलेंस्की से मिलना चाहिए, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, नहीं मैं मिलूँगा। अब नाज़रीन इकराम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत बड़ी स्टोरी की है और ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है और ये पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर देती है। अब इस सब में वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि पुतिन टेल्स यूएस के व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को बताया हील हॉल्ट वॉर इन एक्सचेंज फॉर ईस्टर्न यूक्रेन, कि वो यूक्रेन के अंदर जंग जो है उसे ख़त्म कर देगा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन को बदले में यूक्रेन का ईस्टर्न हिस्सा चाहिए। ट्रंप जो है उसने ये कहा कि मैं 15 अगस्त को मिलने जा रहा हूँ और अब यूरोप के जो ममालिक हैं उन्होंने इस पर रिजर्वेशंस का इजहार किया है। अब नाज़रीन करम, ये स्टोरी है क्या और व्लादिमीर पुतिन ने क्या ऑफ़र रखी है ये समझे। व्लादिमीर पुतिन ने नाज़रीन कराम एक प्रपोजल जो है सीज़ फायर के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा, जिसमें टेरिटोरियल कंसेशंस जो हैं वो यूक्रेन की तरफ से मांगी गई और रशिया के जो क्लेम्स हैं यूक्रेन की टेरिटरी के ऊपर कि ये एरियाज़ हमारे हैं, ये यूक्रेन के नहीं है और हमने इन पर कब्जा करना है, उसके लिए व्लादिमीर पुतिन ने ग्लोबल रिकग्निशन मांगी और इसके बदले में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं ये जंग रोक दूंगा। और ये बात वॉल स्ट्रीट जर्नल को किसने बताई? यूरोप के और यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने, कि भाई ट्रंप ने हमें इन्फॉर्म किया है कि ये प्रपोजल है और हमने इस पर तशवीश का इजहार किया है। अब ये जो विटकॉफ गया अमेरिका का स्पेशल एनवॉय जो है ट्रंप का, क्रेमलिन में मॉस्को के सदारती महल के अंदर पुतिन से मिला, उसमें नाज़रीन कराम तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई और इसमें रशिया ने नाज़रीन कराम ये बात कही कि कंप्लीट सीज़ फायर जो है वो यूक्रेन अगर अपनी मिलिट्री फोर्सेस डोमेस्टिक ऑब्लास्ट ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन, इस रीजन से यूक्रेन अपनी फ़ौजें निकाल लेता है और रशिया को डोनेस्टिक, लुहांस्क और क्रेमिया उसके हवाले से अगर रशिया के एरियाज़ को तस्लीम कर लिया जाता है कि जी ये यूक्रेन के अब नहीं रहे, डोनेस्टिक, लुहांस्क और क्रेमिया, तो अगर इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जाती है कि ये एरियाज़ अब रूस के हैं, यूक्रेन अपनी फ़ौजें और अपना क्लेम हटा देता है, तो फिर रूस जो है वो सीज़ फायर भी कर लेगा और बाकी तमाम तर चीज़ें भी कर लेगा। और रूस के इस प्रपोजल के 2 फेजेज़ हैं, इस चीज़ को भी आप समझें। इसके अंदर यूरोपियन ऑफिशियल्स ने बताया कि पहले फेज़ में यूक्रेन की फोर्सेज जो हैं वो डोनेस्टिक रीजन जो है उसमें, और जो बैटल लाइंस हैं ईस्टर्न यूक्रेन में, वहाँ से यूक्रेन अपनी फ़ौजें हटा लेगा। और इसमें दूसरा फेज़ ये होगा कि पुतिन और ट्रंप जो हैं वो एक फ़ाइनल पीस प्लान जो है, जिसमें ज़ेलेंस्की भी होगा, यूक्रेनियन ऑफिशियल्स भी होंगे और ट्रंप और विटकॉफ और सारे लोग होंगे और पुतिन भी होगा, तो उसमें फ़ाइनल पीस प्लान जो है वो फाइनल किया जाएगा। और विदाउट डाउट ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें फिर देखना होगा कि आगे चल के चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम ज़रा अपने मुल्क के मामलात जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं उन पर आते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ हैं वो वाइट हाउस गए, ट्रंप से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने चीन का दौरा किया, चीन के वज़ीर ख़ारजा से मिले, उधर की आर्मी की लीडरशिप से मिले और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनसे जनरल आसिम मुनीर मिले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिले। और फिर उसके बाद जो है आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ ट्रंप ने एक ऑयल के हवाले से डील का भी ऐलान किया। अब ये बैक टू बैक दौरों के बाद एक और दौरा जो है वो अमेरिका में हुआ है और ये वाइट हाउस में मुलाकातें हुई हैं जो हमारे पास इत्तला पहुंची है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाइट हाउस में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो समेत आला हुकाम से मुलाकातें हुई हैं और इस वक्त ये बताया गया है कि सीनियर अमेरिकी क़यादत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात जो है वो 2 घंटे तक वाइट हाउस में जारी रही। मुलाकात में हालिया इसराइल ईरान जंग समेत दीगर मामलात ज़ेर गौर आए। मुलाकात में फ़रीक़ैन ने सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, डिफेंस और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इत्तलात के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट की तकरीब जो है उसके अंदर भी शिरकत की। यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो बेसिकली अमेरिका के जो आर्मी चीफ हैं उनकी रिटायरमेंट की जो तकरीब है उसमें भी शिरकत उन्होंने की और ये वहाँ पर भी पहुँचे। अब ये दौरा भी इस वक्त बहुत आम बताया जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, क्योंकि भारत जो है उसने भी अमेरिका से बहुत बड़े पैमाने पर असलहा खरीदना था, लेकिन भारत अब वो असला नहीं खरीद रहा टैरिफ की वजह से और अमेरिका भी अब भारत से दूर हट रहा है। और पाकिस्तान की चीन के साथ तो कुर्बत मैं समझता हूँ कि उस पर कोई अटैक कर नहीं सकता, उसे ख़राब कर नहीं सकता, लेकिन अब पाकिस्तान की अमेरिका के साथ भी कुर्बत है। भारत जो है वो ना घर का रहा ना घाट का, उसकी हालत बिल्कुल धोबी के उसकी तरह ही हो गई। जो आप समझ रहे हैं नरेंद्र मोदी की पॉलिसी जो है उसने पूरे का पूरा भारत जो है उसको उड़ा के रख दिया। एंड आई थिंक ये सारी डेवलपमेंट्स को अगर आप इक्वेशन में डालें तो आपको बहुत कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से भारत को कॉर्नर कर रहा है और पाकिस्तान भारत को घेर रहा है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।